लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी हम मोतिहारी लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ आपका परिचय दीजिएगा सर। मैं डॉक्टर मुन्ना सिंह कुशवाहा जी जी पूर्वी चंपारण लोकसभा से। जी जी। मोतिहारी में किसको देख रहे हैं कि इस बार कौन आएंगे? देखिए, ऑलरेडी इंडिया गठबंधन से डॉक्टर राजेश कुशवाहा के नाम यहाँ सुर्खियों में है। जी जी। और अगर डॉक्टर राजेश कुशवाहा यहाँ से आते हैं तो जो यहाँ एनडीए के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह है, जी जी। उनको ज़बरदस्त टक्कर मिलेगा। और यहाँ की जनता जो है मूड बनाई है कि इस बार बदलाव करना है। और बदलाव में डॉक्टर राजेश कुशवाहा ये एक ऐसा चेहरा है कि अगर मोतिहारी से आते हैं तो निश्चित रूप से राधा मोहन सिंह को चुनावी मैदान में पटकने का काम करेंगे और यहाँ से जीत कर जाएंगे और मोतिहारी का विकास होगा। जी, कहा जा रहा है, जैसे में आप कहें कि इंडिया गठबंधन से कितने उम्मीदवारों का नाम आ रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं किया, क्या कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ से डॉक्टर राजेश कुशवाहा ही आएंगे? देखिए, सोशल मीडिया का दौर है जी। और तमाम लोगों की जो चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, आप देखे होइएगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्येक दिन प्रत्याशी बदल कर सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। कभी नयन सिंह कुशवाहा का नाम आया तो कभी देवा गुप्ता का नाम आया, कभी सुर्खियों में रामा देवी की बेटी रही, एक दिन यहाँ तक कि साधु यादव का भी नाम मोतिहारी लोकसभा पे चलाया गया था। तो खैर, अपनी अपनी दावेदारी है, अपने जितने भी उनके समर्थक है अपने कैंडिडेट के लिए सोशल मीडिया पे अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मीडिया बंधु चला रहे हैं या जो पार्टी कार्यालय में वहाँ से बातचीत हो रही है, तो स्पष्ट है कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा ही मोतिहारी लोकसभा से आ रहे हैं। और वो अगर आते हैं तो निश्चित रूप से मोतिहारी लोकसभा में जो यहाँ की जनता त्रस्त है, 5 बार से सिटिंग सांसद राधा मोहन सिंह जिस तरह से यहाँ के लोगों को लूटने का काम किए, मोतिहारी लोकसभा में कोई भी काम नहीं किए, जिससे जनता त्रस्त है और सब किसी की उम्मीद और निगाह डॉक्टर राजेश कुशवाहा पे टिकी हुई है। अगर राजेश कुशवाहा आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ बदलाव होगा। देखिए सर, कहा जा रहा है कि सभी जगह टिकट कंफर्म कर दिया गया, तो फिर मोतिहारी में क्यों नहीं उनको टिकट दिया जा रहा है? नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक केवल पूर्वी चंपारण ही नहीं है, बिहार में 1-2 लोकसभा सीट है। अभी सीवान पे भी देख लीजिए सस्पेंस बना हुआ है, मोतिहारी पे भी सस्पेंस बना हुआ है, ये भी क्लियर हो जाएगा आजकल। क्योंकि समय भी बहुत कम है, तो मैं पार्टी के सुप्रीमो से भी कहना चाहूँगा कि आप जितना जल्द हो सके इस सस्पेंस को ख़त्म करिए। और मैं राजद और मुकेश सहनी दोनों लोग से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको मोतिहारी लोकसभा जीतना है तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा को भेजिए योद्धा के रूप में। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मोतिहारी से राजेश कुशवाहा जीतकर लोकसभा जाएंगे। राजेश कुशवाहा जी अगर आएंगे मोतिहारी लोकसभा से तो कैसे जीतेंगे सर? आप देखिए ना, जो 4 बार यहाँ के एमपी रह चुके हैं तो वो भी तो जीत सकते हैं, उनका भी तो दावेदारी है यहाँ पे। यही तो प्लस पॉइंट है, यही प्लस पॉइंट है कि 4 बार एमपी रहे यहाँ पे और कोई काम नहीं किया है, जिससे जनता में नाराजगी है। आज डॉक्टर राजेश कुशवाहा की चर्चा, अभी टिकट नहीं मिला है तब भी अब मोतिहारी के लोकसभा 13 प्रखंड पड़ता है, किसी प्रखंड में चले जाइए और किसी भी व्यक्ति से पूछिए, सबका एक ही आवाज़ है, डॉक्टर राजेश कुशवाहा। तो जब लोग की पुकार है, यहाँ की आम जन की पुकार है डॉक्टर राजेश कुशवाहा, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि डॉक्टर राजेश कुमार यहाँ से चुनाव जीतेंगे और लोकसभा जाएंगे। कैसे उम्मीद दिलवाइएगा जनता को कि वो जीतेंगे तो विकास ही करेंगे? आप देख लीजिए उदाहरण केसरिया विधानसभा में विधायक जब थे डॉक्टर राजेश कुशवाहा, वहाँ के लोगों से पूछिए, वहाँ जाकर दिखाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोग करिए, देखिए क्या विकास किए अपने विधानसभा कार्य जब वो कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में जाकर देखिए कि कितना काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा ये नेता नहीं है, चंपारण का बेटा है। और वो किसी प्रखंड में ITI कॉलेज किसी ने बनवाया तो उस शख्स का नाम है डॉक्टर राजेश कुशवाहा, जिन्होंने अपने प्रखंड के लिए ITI कॉलेज का निर्माण कराया। आज वहाँ का बच्चा वहाँ पढ़ाई करता है। तो वहाँ के लोग से पूछिए केसरिया के डॉक्टर राजेश कुशवाहा कैसे हैं। तो पूरा मोतिहारी लोकसभा के लोग डॉक्टर राजेश को बुला रहा है कि आइए, सब कोई तैयार है। अब निर्णय RJD सुप्रीमो और VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को करना है कि हमको कैसा कैंडिडेट देना है कि राधा मोहन सिंह को पटके। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, डॉक्टर राजेश कुशवाहा। क्या मोदी जी के पार्टी से BJP से आ रहे हैं राधा मोहन सिंह, उतने बड़े पार्टी, तो क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? तो लोग मोदी के नाम पर भी वोट दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मोदी फैक्टर था जी। मोदी फैक्टर 2014 में चला, 2019 में चला। इस बार आप जाकर घूमिए, मोदी फैक्टर अब नहीं रह गया है।
मोदी फैक्टर था 14 और 19 में था, लेकिन अब जनता समझदार हो गया है कि मोदी जी वहाँ से आकर, दिल्ली से आकर मोदी जी चंपारण का विकास नहीं न करेंगे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वही विकास करेगा। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जब निकम्मा हो, काम न करे, तो जनता क्या करेगा? कब तक मोदी के नाम पे ढोएगा इनको? तो स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर महागठबंधन से डॉक्टर राजेश कुशवाहा आते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और इसकी गारंटी है। क्या कंफर्म आप कह रहे हैं कि राजेश कुशवाहा आएंगे मोतिहारी? बिल्कुल बिल्कुल, आप इंतज़ार करिए, बहुत लोगों की उम्मीद है और इंतज़ार करिए। मैं आपको आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मुन्ना कुशवाहा जी थे और मोतिहारी लोकसभा के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं और इनका कहना है कि यहाँ से राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के एनडीए के प्रत्याशी है, उनके विरोध में यहाँ राजेश कुशवाहा जो आएंगे महागठबंधन के उम्मीदवार, उनको टक्कर देंगे और ये अपना बात रखे है। बाकी इन सारी विषयों पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोतिहारी से कौन जीतेंगे, अपनी राय क्या है कमेंट में बताइएगा। अभी आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज़, शशि भूषण कुशवाहा के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।